नमस्कार। इस वीडियो में हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आर्टिकल्स, जिन्हें हम हिंदी में उपपद कहते हैं। आर्टिकल्स अंग्रेजी में दो प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल्स और डेफिनिट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट आर्टिकल्स में एन आता है और डेफिनिट आर्टिकल्स में द आता है। तो इंडेफिनिट का अर्थ होता है अनिश्चित, यानी अनिश्चित नाउन के पहले हम एन का प्रयोग करेंगे, और डेफिनिट का अर्थ होता है निश्चित, यानी निश्चित नाउन के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। तो अनिश्चित नाउन काउंटेबल होना चाहिए, उसके आगे ही हम एन का प्रयोग कर सकते हैं। अगर वो अनकाउंटेबल नाउन है, अनिश्चित है, तो उसके पहले हम एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, आई सो ए बॉय। आई सो ए बॉय यानी कि बॉय एक नाउन है और जो कि काउंटेबल है और इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट कैसे है कि आई सो ए बॉय, आई सो ए बॉय यानी कि मैंने एक लड़का देखा। एनी बॉय यानी कि कौन सा लड़का देखा, क्लास का देखा, रोड पर देखा, छत पर देखा, कहाँ देखा, तो ये कंफर्म नहीं है। तो ये इसलिए ये इंडेफिनिट नाउन हुआ। इंडेफिनिट नाउन के साथ साथ ये काउंटेबल नाउन भी है, इस कारण इसके आगे हमने ए आर्टिकल का यूज़ किया है। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल है आपका, ही शो एन आउल, यानी कि उसने एक उल्लू देखा, लेकिन कहाँ पर देखा उल्लू ये निश्चित नहीं है। कौन सा उल्लू देखा, छत पर, जंगल में या पेड़ पर, तो एनी आउल। तो इस कारण ये एक आउल जो है एक काउंटेबल नाउन है और इंडेफिनिट नाउन है, इस कारण इसके आगे हमने एन का प्रयोग किया है। तो ए एन जो है इंडेफिनिट आर्टिकल हैं और ये इंडेफिनिट नाउन के पहले ही प्रयोग होते हैं। साथ ही साथ अभी हमने आपको बताया कि ये काउंटेबल नाउन के पहले आते हैं। तो आप यहाँ पर उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, ए चेयर इज मेड ऑफ वुड। एक ए चेयर यानी कि चेयर एक काउंटेबल नाउन है, इस कारण यहाँ पर ए का प्रयोग किया गया है चेयर से पहले। और वुड, वुड एक अनकाउंटेबल नाउन है, इस कारण हमने इसके आगे ए एन का प्रयोग नहीं किया है। तो हमेशा ए एन आर्टिकल्स का यूज़ अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं आता है, केवल काउंटेबल नाउन के पहले ही आता है। डेफिनेट आर्टिकल्स, डेफिनेट आर्टिकल डेफिनेट नाउन के पहले आता है, तो उसके लिए हम उदाहरण देख सकते हैं। आई वेंट टू मीट द टीचर, तो मैं टीचर से मिलने गया। तो टीचर कौन होगा, द टीचर ऑफ आवर क्लास, यानी कि वह उसकी क्लास का ही होगा, जब भी तो वह मैं जो है टीचर को मिलने गया। तो यहाँ पर टीचर एक डेफिनेट नाउन है, डेफिनेट नाउन होने के कारण ही इसके आगे हमने डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया है। तो द का प्रयोग हमेशा डेफिनेट नाउन के पहले ही किया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे इंडेफिनेट आर्टिकल यानी कि ए एन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है यूज़ ऑफ ए। तो यहाँ पर रूल नंबर 1 है हमारा, जिसमें कुछ उदाहरण दे रखे हैं, ए बॉय, ए मैंगो, ए लायन। तो बॉय एक काउंटेबल नाउन है, मैंगो भी काउंटेबल नाउन है और ए लायन भी एक काउंटेबल। तो यहाँ पर इन सभी नाउन का जो पहला लेटर है वो कॉन्सोनेंट है, बी, एम और एल। तो ए का प्रयोग कोई काउंटेबल नाउन यदि व्यंजन अक्षर या कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होता है तो उन सब के आगे ए का प्रयोग किया जाता है। तो जैसा कि यहाँ पर एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं, ए बॉय, ए मैंगो, ए लायन। ठीक है। अगला रूल है हमारा, जिसमें आप कुछ उदाहरण देख सकते हैं, ए यूनिवर्सिटी, ए यूरोपियन। दूसरा रूल हमारा यह कहता है कि अगर कोई काउंटेबल नाउन वॉवेल्स अक्षर ए, ई, आई, ओ, यू, जो हमारे 5 वॉवेल्स अक्षर होते हैं, उनसे शुरू होता है, लेकिन उच्चारण करने पर यानी कि बोलने पर उसमें व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट की ध्वनि आती है, तो उसके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ए यूनिवर्सिटी, यू तो आ रहा है, इसमें वॉवेल्स अक्षर आ रहा है, लेकिन इसको बोलने में यूनिवर्सिटी बाई यानी कि एक कॉन्सोनेंट लेटर आ रहा है बोलने में, ध्वनि में, तो इस कारण इसके पहले हम ए का यूज़ करेंगे। इसी प्रकार आप ए यूरोपियन में ई आ रहा है, वॉवेल्स अक्षर आ रहा है, लेकिन इसकी बोलने में ध्वनि जो है
क्या आ रही है, बाई आ रहा है, यानी कॉन्सोनेंट लेटर यानी व्यंजन अक्षर आ रहा है उच्चारण करने पर, तो इस कारण इसके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। तो आपने देखा कि अगर कोई शब्द काउंटेबल नाउन अगर व्यंजन अक्षर से शुरू हो रहा है तो उसके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। दूसरा नियम है कि अगर कोई वॉवेल्स अक्षर से यानी स्वर अक्षर से शुरू हो रहा है लेकिन उच्चारण करने पर ध्वनि व्यंजन की ही आ रही है तो भी हम उसके आगे ए लगाएंगे। यूज़ ऑफ एन, यूज़ ऑफ एन में आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला पॉइंट दे रखा है जिसका रूल है, और इसमें कुछ उदाहरण दे रखे हैं तो जिसमें आप देख सकते हैं एन एरोप्लेन, एन ऑरेंज, एन इंकपॉट। तो इस पॉइंट के अनुसार इसका रूल क्या है कि जब कोई नाउन यानी कि कोई वर्ड अगर आपका वॉवेल्स अक्षर से शुरू हो रहा है और बोलने में भी वह वॉवेल्स अक्षर का ही उच्चारण हो रहा है यानी ध्वनि आ रही है तो उसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एरोप्लेन में ए, ऑरेंज में ओ और इंकपॉट में आई, ये तीनों ही वॉवेल्स हैं और इनको उच्चारण करने पर भी किसकी ध्वनि आ रही है, वॉवेल्स अक्षर की ध्वनि आ रही है, इस कारण इनके पहले एन का प्रयोग किया गया है। अगला पॉइंट है जिसका रूल ये कहता है काउंटेबल नाउन कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हो रहा है नहीं वॉवेल्स अक्षर की आ रही है तो उसके पहले भी हम एन का प्रयोग करेंगे। यानी कि अगर कोई काउंटेबल नाउन का शब्द कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हो रहा है लेकिन उच्चारण करने पर उसकी ध्वनि वॉवेल्स अक्षर की आ रही है तो उसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। तो जैसे यहाँ पर उदाहरण दे रखे हैं पर एन ऑनेस्ट मैन, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एच और यहाँ पर भी एच है, ये दोनों ही जो है कॉन्सोनेंट लेटर हैं लेकिन इनके उच्चारण करने पर, इन वर्ड्स के उच्चारण करने पर वॉवेल्स अक्षर की ध्वनि आ रही है, इस कारण इनके पहले हमने एन का प्रयोग किया है। अगला है आपका डेफिनेट आर्टिकल्स। तो डेफिनेट आर्टिकल यूज़ ऑफ द, तो कहाँ कहाँ पर द का प्रयोग किया जाता है। पहला पॉइंट है हमारा किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु से पहले, यानी कि कोई विशेष वस्तु है यानी कि कोई नाउन है स्पेशल तो उसके पहले भी हम जो है द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द बुक यू वांट इज़ लॉस्ट, तुम जिस बुक को चाहते थे वो क्या है, खो गई। तो द बुक यानी कि यहाँ पर जो बुक है वो विशेष है, इम्पोर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर इस नाउन के पहले यानी कि द का प्रयोग किया गया है। अगला पॉइंट है सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले, यानी कि एक तो सिंगुलर हो साथ ही साथ क्या होना चाहिए, कॉमन नाउन होना चाहिए, उसके आगे हम द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे द काव इज़ ए यूजफुल एनिमल, तो यहाँ पर जो काव है वो एक सिंगुलर है और एक कॉमन नाउन है, इसके पहले हम द का यूज़ कर रहे हैं। अगला है चारों दिशाओं के पहले, यानी कि चारों दिशाओं के पहले द ईस्ट द बेस्ट, यानी कि अगर चारों दिशाएं दे रखी हैं तो उनके पहले भी हम क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। हमारा चौथा पॉइंट है नदी, समुद्र, पहाड़, महासागर, खाड़ी, धार्मिक पुस्तक के नाम के पहले, यानी कि कोई भी पुस्तक है धार्मिक और पहाड़ है बड़ा और महासागर, समुद्र, तो इन नामों के आगे भी हम जो है किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल का। यानी कि ये सभी चीज़ें निश्चित हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो द गंगा, तो द गंगा है, निश्चित है, तो इसके पहले हमने द का प्रयोग किया है। इसी प्रकार द इंडियन ओशियन, तो ये भी है, तो इसके पहले भी हमने द का प्रयोग किया है। द हिमालयास, तो हिमालय है, निश्चित है, यानी कि डेफिनेट है ये नाउन, तो इसके कारण हमने द का यूज़ किया है इसके आगे भी। तो यहाँ पर धार्मिक पुस्तक आप देख सकते हैं रामायण, ये भी डेफिनेट है, इसके आगे भी हमने द का प्रयोग किया है। जैसे द गीता, तो द गीता यानी कि गीता एक धार्मिक ग्रंथ है, उसके पहले भी हमने द का प्रयोग किया है। इसी प्रकार है कि अगला पॉइंट है आपका पांचवा किसी देश के निवासियों के समूह या किसी समुदाय के पहले, यानी कि अगर आपको किसी देश के निवासियों का ग्रुप के बारे में बताएं या किसी समुदाय के पहले के बारे में बताएं तो उसको समुदाय को और समूह निवासियों के समूह को
प्रदर्शित करने के लिए उसके नाम के पहले हम दा लगा देंगे। जैसे द इंडियंस आर ऑनेस्ट, तो इंडियंस से पहले हमने दा का प्रयोग किया गया है। आगे है आपका छठा पॉइंट है सुपरलेटिव्स डिग्री के पहले, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि दिस इज़ द बेस्ट बुक, तो बेस्ट से पहले द का प्रयोग किया गया है। अगला पॉइंट है सातवां आपका समाचार पत्रों प्रसिद्ध इमारतों के नाम के पहले, यानी कि जितने भी समाचार पत्र हैं और प्रसिद्ध इमारतें हैं उन सभी के नाम के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं एग्जाम्पल में दिया है द हिंदुस्तान टाइम्स द रेड फोर्ट, यानी कि रेड फोर्ट भी एक बिल्डिंग है, प्रसिद्ध बिल्डिंग है, और हिंदुस्तान टाइम्स जो है क्या है, एक प्रसिद्ध अखबार है। तो इन दोनों के आगे हमने क्या लगाया है, द, यानी कि ये डेफिनेट नाउन है, इस कारण इनके आगे हमने डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ किया है। इसी प्रकार अगला पॉइंट है जो संसार में एक ही है, यानी कि जो संसार में केवल एक ही नाउन है, एक ही प्रकार का, तो उसके पहले भी हम क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। तो इसी प्रकार से द सन, यानी कि सन एक ही है पूरे वर्ल्ड में, वो पूरे ब्रह्मांड में, तो आपका क्या है, द सन से पहले हमने द का प्रयोग किया है। इसी प्रकार द मून, तो मून के पहले भी हमने द का प्रयोग किया है कि मून भी एक ही है, यानी कि वर्ल्ड में अगर कोई वस्तु एक ही है और प्रसिद्ध है तो उसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।